लास्ट टाइम में यहाँ तक हो गया था हमारा कि स्पीडोमीटर क्या होता है, ओडोमीटर क्या, ओडोमीटर तक बताए थे, उसके बाद करंट चले गया था। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं जबरदस्त तरीके से। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर डिस्टेंस ट्रैवल ऑब्जेक्ट। ठीक है, ओडोमीटर यानी जो डिस्टेंस ट्रैवल करता है उसमें, इट इज मेजर्ड इन, इट इज मेजर्ड इन किलोमीटर। किलोमीटर, उसको हम किस में मेजर करते हैं, किलोमीटर में। और समटाइम्स अगर स्मॉलेस्ट यूनिट रहा तो मीटर में भी मेजर करते हैं, राइट ना। कभी कभी अगर छोटी जगह रही तो हम मीटर में भी उसको मेजर करते हैं। ओके, उसके बाद आता है क्या, ओडोमीटर तो हमारा काम का नहीं था क्योंकि स्पीड पढ़ रहे थे, तो स्पीड को जो मेजर करता है उसको कहा जाता है स्पीडोमीटर। उसको कहा जाता है स्पीडोमीटर। व्हाट इज स्पीडोमीटर? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट which is used to measure, which is used to measure the speed of an object, speed of an object। ठीक है, ऑब्जेक्ट का स्पीड हम मेजर करते हैं इससे। ठीक है, किसका स्पीड मेजर करते हैं, ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो इसको मेजर करते हैं, इट इज मेजर्ड इन, सबसे छोटा होता है मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में। ठीक है, मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर ओवर, किलोमीटर पर ओवर, यानी के एम एक्स रेस टू पावर माइनस। अब ये कैसे आता है, किस तरीके से आता है, इसको मैं इसके बारे में बता दिया, लिखा दिया, तो देख लेता हूँ। मोशन ओके 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 ओके, हो गया था, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, तो यह आपका आपका स्पीडोमीटर हो गया, और क्या हो गया आपका, ओडोमीटर किसे कहा जाता है, दोनों चीज आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, मोदित पवार, आर्यन, देवव्रत, सभी अपने अपने कैमरा ऑन कर लो। ठीक है, ऐसा ना हो कि मैं किक आउट कर दूं क्लास के बाहर। ओके, फिर आप लोग ज्वाइन नहीं कर पाओगे। ओके, अब स्पीड कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। ओके, मैंने ये भी बता दिया था। ओके, तो अब आता है एवरेज स्पीड। ठीक है, टाइप्स ऑफ स्पीड, टाइप्स ऑफ स्पीड मैंने डिस्कस किया था। टाइप्स ऑफ स्पीड, टाइप्स ऑफ स्पीड में आप लोगों के पास तीन टाइप के स्पीड है। कौन कौन से आप लोगों को अगर याद होगा, उस दिन मैंने कहानी सुनाया था, बहुत लंबी चौड़ी, बहुत बहुत देर तक हमने, ठीक है, पढ़े थे, और आप लोगों को याद होगा। ठीक, स्पीड में हमने तीन टाइप देखे थे। कौन कौन से तीन टाइप देखे थे, एक यूनिफॉर्म, एक नॉन यूनिफॉर्म और एक एवरेज। यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, और तीसरा है एवरेज। ठीक है, ऐसे तीन टाइप के आपके स्पीड होते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म और एवरेज। ठीक है, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म और, ओके, ऐसे तीन स्पीड रहेंगे। तो चलो एक एक करके शुरू करते हैं। शुरू करते हैं सबसे पीछे से, पहला एवरेज स्पीड। एवरेज का मतलब क्या होता है, व्हाट इज इन बाय एवरेज? अगर मैंने किसी का एवरेज निकालने के लिए बोला तो आप लोग क्या करते हो, क्या करते हो बताओ। जैसे सपोज आपके पास 5 सब्जेक्ट है, यू हैव 5 सब्जेक्ट। ठीक है, आपके पास 5 सब्जेक्ट है, कौन कौन से है, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश। ऐसे 3 सब्जेक्ट है। ठीक है, मैथ्स में आपको मिला 80 आउट ऑफ 100, फिजिक्स में आपको मिला 90 आउट ऑफ 100, केमिस्ट्री में आपको 60 आउट ऑफ 100, बायो में आपको मिला 70 आउट ऑफ 100, और इंग्लिश में मिला 50 आउट ऑफ 100। ये मिला आपको। अब मैं अगर बोलूं कि आपको एवरेज
एवरेज मार्क्स पर सब्जेक्ट कैसा मिला, एवरेज मार्क आपका पर सब्जेक्ट क्या है, समझ आ रहा है क्वेश्चन क्या है, एवरेज मार्क्स पर सब्जेक्ट। तो आप लोग क्या करोगे, ऊपर जितने मार्क्स आए उसको प्लस करोगे, 80 प्लस 90 प्लस 60 प्लस 70 प्लस 50, और कितने सब्जेक्ट है 5, डिवाइड बाय 5 करोगे, सही है ना, यही करोगे कि नहीं करोगे, यही करोगे, एवरेज सब्जेक्ट एवरेज मार्क्स पर सब्जेक्ट के हिसाब से। अगर मैंने बोला कि आप लोगों को, ठीक है, तो ऐसा आप लोग मुझे बता दोगे, तो फिर अगर एवरेज स्पीड बता रहे तो एवरेज स्पीड का मतलब क्या होगा यहाँ पे, सपोज मुझे यहाँ से जाना है, किधर जाना है, इधर से मुझे जाना है, सपोज यहाँ से नागपुर जाना है, मुझे कहाँ से जाना है, चंद्रपुर से नागपुर जाना है, चंद्रपुर टू नागपुर, ध्यान देना, चंद्रपुर से नागपुर। अब मैंने स्टार्ट किया चंद्रपुर से, चंद्रपुर से आया है भद्रावती, भद्रावती से आया है, क्या आता है भद्रावती के बाद, वन, क्या आता है बेटा, भद्रावती के बाद क्या आता है बताओ, मेरे को नहीं पता, वरोरा। वरोरा, चलो, वरोरा के बाद आता है जाम, और जाम के बाद आता है नागपुर, ठीक है। अब मैंने चंद्रपुर से शुरू किया, चंद्रपुर से शुरू किया, ठीक है, चंद्रपुर से शुरू किया, यहाँ पे मेरा स्पीड था और यहाँ पे मेरा टाइम था। तो चंद्रपुर से जब मैंने शुरू किया, ध्यान देना, चंद्रपुर 0 से, मतलब चंद्रपुर 0, तो 0 और भद्रावती पहुंचा, कहाँ पे पहुंचा, भद्रावती, तब मेरा स्पीड था सपोज 50 किलोमीटर पर ओवर, 50 किलोमीटर पर ओवर, यानी 0 चंद्रपुर 1 घंटे में भद्रावती पहुंचा, 1 घंटे, और वहां पे मैंने देखा भद्रावती जैसे मैंने टच किया मेरा स्पीड था 50। अब उसके बाद मैं गया वरोरा, वरोरा में जब मैं 1 घंटे में वरोरा पहुंचा तो मेरा तब स्पीड था 60 किलोमीटर पर ओवर, 60 किलोमीटर पर ओवर। तब मैं जाम में पहुंचा तो मेरा था 70 किलोमीटर पर ओवर, और जब नागपुर पहुंचा तो नागपुर में मेरा स्पीड था 80 किलोमीटर पर ओवर 1 घंटे में। तो मैंने अगर आपको बोला कि मेरा एवरेज स्पीड क्या था, तो एवरेज स्पीड क्या था, आप लोग क्या बोलोगे, एवरेज स्पीड ना डिस्टेंस, डिस्टेंस होगा ना, किलोमीटर होगा ना बेटा, सिर्फ नागपुर 80 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, ठीक है, सपोज टू बी 50 है, 50 नहीं लिखेंगे इसको, सपोज टू बी लिखते हैं 20, ओके। तो ये था मेरा डिस्टेंस, और एक एक घंटे में मैं इतना इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो अगर मैंने एवरेज स्पीड, स्पीड का मतलब क्या होता है, स्पीड का मतलब होता है स्पीड अप इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एवरेज स्पीड का मतलब क्या होगा बेटा, एवरेज स्पीड होगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा स्पीड, एवरेज स्पीड कितना रहेगा, 20 किलोमीटर पहले घंटे में, फिर 60 किलोमीटर, फिर 70, फिर 80, डिवाइड बाय कितने घंटे लगे, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो कितने हो गए, बताओ जल्दी, 70 80 90 90, और यहाँ से 90 180 180 और 5, यानी 230, 230 डिवाइड बाय 4, सही है। अब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मेरा कितना निकलेगा, 230 डिवाइड बाय 4, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20 माइनस 3 0, कितना, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, नहीं 4 4 7 जा कितना होता है, 28 होता है ना, हाँ सर। 0। तो मेरा स्पीड कितना था, एवरेज स्पीड कितना था, 57.5 किलोमीटर पर ओवर। टोटल डिस्टेंस मैंने 230 ट्रैवल किया 4 घंटे में, बट मेरा स्पीड कितना था, 57.5 किलोमीटर पर ओवर। मतलब 1 घंटे में मेरा स्पीड जो था, चंद्रपुर से 1 घंटे में मेरा यहाँ तक का भी स्पीड कितना था, 57.5 किलोमीटर, यहाँ तक का भी स्पीड 57.5, यहाँ पे भी 57.5, और यहाँ पे भी 57.5। ऐसा मैं एवरेज बना के चला, ऐसा मैं क्या बना के चला, एवरेज बना के मैं चला। समझ आ गया क्या बेटा सबको, आ गया क्या, हाँ ना बोल दो, ठीक है। हाँ मैडम, हाँ सर। एवरेज डिस्टेंस, ठीक है, एवरेज
एवरेज स्पीड ऐसा आपका कुछ एवरेज स्पीड रहता है। तो एवरेज स्पीड क्या लिखोगे फिर डेफिनेशन, द एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी, द एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी is the total distance travel is the total distance travel divided by total time taken, divided by total time taken। ठीक है, समझ में आ गया। therefore इसी का मतलब फॉर्मूला क्या बनता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन, तो ये होता है आपका एवरेज स्पीड का क्या बेटा, फॉर्मूला। ठीक है, समझ में आया। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पता है, समझ में आ गया। जैसे फॉर एग्जांपल एवरेज स्पीड बताता हूँ, कुछ एग्जांपल लेता हूँ और कुछ स्पीड लेता हूँ। जैसे जैसे यहाँ पे लेता हूँ मैं ऑब्जेक्ट लेता हूँ, और यहाँ पे लेता हूँ मैं उसका स्पीड। जैसे सबसे धीरे कौन सा चलता है दुनिया में, ऑब्जेक्ट टॉर्टोइज, राइट ना। टॉर्टोइज का स्पीड कितना होता है आप लोगों को पता है, 0.06 मीटर पर सेकंड, यानी एक सेकंड में इतना चलेगा, या फिर एक घंटे में वो 200 किलोमीटर, मतलब 200 किलोमीटर नहीं 200 मीटर, या 0.216 किलोमीटर पर ओवर की स्पीड से चलेगा। जैसे अगर एक ह्यूमन बीइंग या एक इंसान चल रहा है, तो एवरेज एक सेकंड में वो 2 मीटर चल सकता है, क्योंकि एक सेकंड में आप 2 कदम चल सकते हो, 2 कदम यानी 2 मीटर पर सेकंड। और अगर इसको किलोमीटर में मेजर करना है तो 7.2 किलोमीटर पर ओवर की स्पीड आप लोग ऑन एन एवरेज मेंटेन कर सकते हो। ना ज्यादा जल्दी चलोगे, ना ज्यादा धीरे चलोगे, ऑन एन एवरेज चलोगे तो आपका स्पीड इतना रहेगा। ठीक है, अगर एक ह्यूमन बीइंग रन कर रहा है, रन यानी 100 मीटर का रेस, राइट ना, मतलब स्प्रिंटिंग जिसको बोलते हैं। अगर एक ह्यूमन बीइंग स्प्रिंटर यानी जो 100 मीटर दौड़ता है, 200, तो उसका एक सेकंड में वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड पकड़ सकता है, राइट ना। और अगर हाईएस्ट में हाईएस्ट रहा तो 36 किलोमीटर पर ओवर में एक घंटे में 36 किलोमीटर चल सकता है, मतलब दौड़ सकता है। ठीक है ना, अगर ह्यूमन स्प्रिंटर की बात की। अगर बर्ड्स की बात की हमने, बर्ड, ठीक है, तो छोटे से लेकर बड़े तक, तो 5 to 15 मीटर पर सेकंड, एक सेकंड में 5 से 15 मीटर, या फिर 18 to 54 किलोमीटर पर ओवर। ठीक है, 18 to 54 किलोमीटर पर ओवर की स्पीड पकड़ सकता है। वही चीता द फास्टेस्ट एनिमल ऑन अर्थ, इसका इसका अगर मीटर पर सेकंड में देखो तो 24 मीटर पर सेकंड, और अगर इसका किलोमीटर में देखो तो 97.2 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से दौड़ सकता है, एवरेज। ठीक है, एवरेज बोल रहा हूँ, फास्टेस्ट नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, फास्टेस्ट अलग होता है, एवरेज अलग होता है, तो मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे एक तो साउंड लेते हैं, साउंड की स्पीड अगर देखते हैं, साउंड साउंड टेम्परेचर पर डिपेंड होता है, तो एट रूम टेम्परेचर यानी 20 डिग्री सेल्सियस पकड़ लेते हैं, तो एयर में इसका स्पीड होता है 344 मीटर पर सेकंड। अगर किलोमीटर में देखें तो 1238.4 किलोमीटर पर ओवर की स्पीड पकड़ता है। वही अगर जेट एरोप्लेन देखें, राइट ना, जेट एरोप्लेन की स्पीड देखें तो ये 500 मीटर पर सेकंड में जाता है, एक सेकंड में 500 मीटर ट्रैवल कर सकता है, और ज्यादा से मतलब मैक्सिमम जो उसको किलोमीटर में करेंगे तो 800 किलोमीटर पर ओवर में होगा। ठीक है, वही अगर लाइट को देखा गया, लाइट जो वैक्यूम में ट्रैवल करता है, सपोज टू बी मटेरियल मीडियम में नहीं, वैक्यूम में ट्रैवल कर रहा है, राइट ना, तो इसका कितना होगा वैक्यूम में, 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या फिर 1.08 into 10⁹ किलोमीटर पर ओवर। समझ आया।
समझ आया बेटा? अब बोलोगे एक हाँ क्वेश्चन सर। इतने आसानी से मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर ओवर या किलोमीटर पर सेकंड को मीटर पर ओवर में कैसे किए, इतना इजीली आपने कैसे किए? तो देखो एक रिलेशन बता रहा हूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन किलोमीटर पर ओवर, किलोमीटर पर ओवर, यानी देखो इसको ऐसे भी लिखते हैं, देखो इसको लिखने का तरीका किलोमीटर अपॉन एच लिखो या फिर किलोमीटर एच रेस टू पावर -1 लिखो, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। टू मीटर पर ओवर, तो मीटर पर ओवर यानी m/h, और सॉरी मीटर पर ओवर नहीं होता है, मीटर पर सेकंड होता है, मिस्टेक, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड और m रेस टू पावर s। हो गया? ध्यान देना, ध्यान देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही चीज आप लोगों को आगे शॉर्टकट में मदद करेगी बहुत, ठीक है। जैसे 1 किलोमीटर पर ओवर, 1 किलोमीटर पर ओवर, 1 किलोमीटर पर ओवर का मतलब क्या होता है बेटा बताओ? 1 किलोमीटर पर ओवर मतलब 1 घंटे में 1 किलोमीटर चल रहा है वो इंसान, राइट ना? 1 घंटे में 1 किलोमीटर चल रहा है वो इंसान। अब 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं बताओ? 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर। 1000 मीटर। गुड, 1000 मीटर। और 1 मीटर में कितने घंटे होते हैं, मिनट होते हैं? 60 मिनट, 60 मिनट, 60 मिनट। और हमें कितने करना है? सेकंड में करना है, ठीक है। अब इसको करते हैं तो 1 इंटू 1000 मीटर अपॉन 1 इंटू 60 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड, 60 सेकंड। सेकंड होते हैं 1 मिनट में 60 60 सेकंड। भाई देखो यहाँ 60 पे क्या सेकंड्स। किया है, 1 किलोमीटर यानी 100 मीटर, ठीक है। 1 आवर यानी 60 मिनट, और 1 मिनट यानी 60 सेकंड, ठीक है। ये यहाँ पे डाले, अब बताओ क्या क्या कैंसिल आउट होता है? 1 1 0 0 0 0, कितना बना? 10/6 इंटू 6, सही है, सही है। मीटर पर हाँ सेकंड, सर। मीटर पर सेकंड, चलो बढ़िया। तो अब 6 को काटते हैं कितने से? 5 3 5 3, तो ऊपर बचा 5, नीचे बचा 18, तो मीटर पर सेकंड। अब आगे तो आगे नहीं कटता है तो आगे नहीं करेंगे। देखो 1 किलोमीटर पर ओवर का मतलब होता है 5/18 मीटर पर सेकंड। समझ आया? आना बोलो, समझ आया? पक्का? हाँ। किलोमीटर पर ओवर का मतलब होता है अच्छा 5/18 मीटर पर सेकंड। 1 किलोमीटर पर ओवर का मतलब होता है 5/18 मीटर पर सेकंड। 1 किलोमीटर पर ओवर का मतलब होता है 5/18 मीटर पर सेकंड, ठीक है। याद रहेगा, याद रहेगा। हाँ सर। 1 किलोमीटर हाँ पर सर। होता है 5/18 मीटर पर सेकंड। अब एक कन्वर्जन करके बताते, बताओ कौन सा, बताओ कन्वर्जन करके, जो वाला बोलोगे वो वाला करके बताता हूँ। चलो ये वाला करके बताता हूँ, ठीक है। ये वाला कन्वर्जन करके बता दो कितना है। 36 किलोमीटर पर ओवर कितना मीटर पर सेकंड होता है? तो 36 किलोमीटर पर ओवर है, इसको किसमें करना है? मीटर पर सेकंड में। तो 36 इंटू 1 किलोमीटर पर ओवर का मतलब कितना होता है? 5/18, राइट ना? 5/18 मीटर पर सेकंड होता है ना? अभी देखे हमने, बढ़ गया, ये बन गया 2, 5 2 10, 10 मीटर पर सेकंड। चलो देखते हैं हमारा आंसर सही है कि गलत है, ऊपर हमने लिखे थे। चलो देखते हैं, हाँ देखो आया 36 किलोमीटर पर ओवर यानी 10 मीटर पर सेकंड आया। समझ हाँ। आया? और इसी हाँ। का वाइस वर्सा होता है, इसी का वाइस वर्सा, वाइस वर्सा मतलब इसी का उल्टा होता है। इसी का उल्टा होना यानी 1 मीटर पर सेकंड मतलब 18/5 किलोमीटर पर ओवर होता है। समझ आया? अगर मीटर पर सेकंड में किलोमीटर पर ओवर में करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर लो। अब देखो इसी को मैं करके बताता हूँ आप लोग,
इसी को करके बताते हैं हम, ठीक है। कौन आया भाई अभी? इसी को हम करके बताते हैं, ठीक है। देखो, इसी को करके बताते हैं, तो यहाँ पे क्या था, 10 किलोमीटर पर ओवर था, सॉरी मीटर पर सेकंड था, 10 मीटर पर सेकंड। अब इसको करना है किलोमीटर पर ओवर में, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 को? 18/5 से। करेंगे कि नहीं करेंगे? 18/5 से करेंगे कि नहीं करेंगे? जल्दी बोलो। हाँ हाँ सर। तो 18/5 किलोमीटर पर ओवर कितने से कटा? ये से कटा, तो 2 into 18 36 किलोमीटर पर ओवर। समझ आया सबको? हाँ ना बोल दो। हाँ सर। समझ हाँ आया? सर। मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखना है, किलोमीटर पर ओवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकंड। साची वारसागड़े, सह्याद्री, सक्षम, निकाल दूंगा क्लास के बाहर, आर्यन, आयुष, मुदित, पवार, ठीक है, क्लास के बाहर बैन कर दूंगा। फिर रोने मत बैठना कि सर मैं क्लास अटेंड नहीं कर पा रहा, ठीक है। क्योंकि मैं सीधा निकाल देता हूँ क्लास के बाहर, फिर अटेंड नहीं कर पाओगे। ओके, सुनाई दिया? सह्याद्री, चट्टप, सक्षम, एडलावार। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि और अच्छे से बोलना पड़ेगा? मुदित, पवार, सुनाई दे रहा है नहीं दे रहा है आपको? दे रहा है सर। कौन कैमरा कौन स्टार्ट करेगा दे रहा है तो? और सक्षम लेट जाना। सर क्या मेरे बोलता हूँ सीधा बैठो, पेपर बुक्स वगैरह लेके पढ़ाई करने बैठो। भाई लेट लेट के देख रहे हैं क्या? सक्षम, एडलावार, इसलिए बोलता हूँ कैमरा चालू करने के लिए, कम से कम सीधा तो भी बैठो। लिखाई करने की भाई इन लोगों की, क्यों आते पता नहीं, ठीक है। समझ में आ गया बेटा? एवरेज, एवरेज समझ में आ गया। अब एवरेज के बाद आते हैं दूसरा स्पीड के टाइप में। दूसरा स्पीड का टाइप है हमारा क्या? क्या है दूसरे स्पीड का टाइप? बताओ बताओ। यूनिफॉर्म, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड को हम कांस्टेंट स्पीड भी कहते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड को हम क्या बोलते हैं बेटा? कांस्टेंट स्पीड भी कहते हैं, ठीक है, याद रखना। यूनिफॉर्म स्पीड, कांस्टेंट स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड इज आल्सो नोन एज कांस्टेंट स्पीड। तो व्हाट इज यूनिफॉर्म स्पीड? यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है? अगर मैंने पहले घंटे में, पहले 1 आवर में, सपोज मेरा यहाँ से कहीं पे भी जाना रहा, वही चंद्रपुर से नागपुर का एग्जांपल लेते हैं। चंद्रपुर से नागपुर का, चंद्रपुर टू नागपुर जाना है मुझे, राइट ना? तो मैं जाने के लिए सपोज 4 घंटे लगे थे, 1 ओवर 1 ओवर 1 ओवर 1 ओवर। पहला चंद्रपुर से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना था हमारा? 20, 60, 70, 80। ओके, चंद्रपुर से पहला डिस्टेंस 20 पे था, फिर 60 पे था, फिर 70 पे था, फिर 80 पे था, राइट ना? किलोमीटर किलोमीटर। तो यूनिफॉर्म के लिए क्या करना पड़ेगा? यूनिफॉर्म मतलब अगर मैंने चंद्रपुर से, यहाँ से मैंने 0 का स्पीड में छोड़ा था, अगर मैंने चंद्रपुर में टोटल 210, राइट ना? तो 4 घंटे में, मतलब चंद्रपुर से मुझे अगर यूनिफॉर्म डिस्टेंस मेंटेन, यूनिफॉर्म स्पीड मेंटेन करना है, तो 57 पॉइंट कितना, 57.5 57.5 किलोमीटर पर ओवर की स्पीड से मुझे चलना ही पड़ेगा, भले ही कुछ भी आ जाए सामने। इससे अगर मैंने स्पीड कम किया तो मैं उससे क्या नहीं बोलूंगा? यूनिफॉर्म स्पीड नहीं बोलूंगा। समझ में आ रहा है? समझ सक्षम? कैमरा बंद है, निकाल दूंगा। सह्याद्री, निकाल दूंगा मैं क्लास के बाहर। जाओ, मैं बोलूंगा नहीं दोबारा, जाओ, चलो बाय, जाओ। तो 2 बार 3 बार नहीं बोलना है, ठीक है। चाहे भले ही कुछ भी आ जाए सामने, चाहे बड़े से बड़ा पहाड़ क्यों ना आ जाए, बड़े से बड़ा ट्रैफिक क्यों ना आ जाए, मुझे कंटिन्यूअसली 57.5 का स्पीड मेंटेन करना है। मैंने इससे कम किया या इससे बढ़ाया तो मेरा उसको यूनिफॉर्म स्पीड नहीं कहूंगा। समझ में आया? समझ में आया? तो व्हाट इज यूनिफॉर्म स्पीड? स्पीड, a body has a uniform speed
as a uniform speed if it travels क्या equal distances in equal interval of time, no matter how small this time intervals may be. नो मैटर कितना छोटा ये टाइम इंटरवल होता है. हेलो हाँ हाँ कौन सर. कौन बेटा, कौन सी क्लास के हो आप? बेटा मेरा जो पुराना लिंक है ना वही लिंक कंटिन्यू रहता है, मैं रोज नया लिंक नहीं भेजता हूँ. ठीक है, पुराना लिंक ही कंटिन्यू रहता है मेरा. ठीक है, ओके चलो. राहुल सर. हाँ सर, गुड इवनिंग सर. क्या बोल रहा था, वो बच्चों को एक बार आप बता दोगे कि मेरा जो लिंक है वो परमानेंट लिंक है करके, क्योंकि अभी वो शांतनु बेले उसका आया था, बोल रहे थे सर लिंक नहीं आया. तो मैंने बोला कि बेटा वही एक ही लिंक है, वही लिंक से रोज आते हैं हम. तो बोला ठीक है. अच्छा ठीक है ना सर, एक बार आप भी डाल दीजिए और बोल दीजिए बच्चों को. बोला तो है, मैंने डाला तो था, पता नहीं बच्चे क्या ध्यान रखते क्या नहीं रखते. ठीक है, ठीक है समझ ना, में आ गया? एक बार हाँ. और ये सह्याद्री चटप हो रही है, इसको बोल दीजिए कि कैमरा ऑन करे, नहीं तो मैं बैन कर दूंगा तो फिर रोते बैठेंगे. आपको फोन आएगा फिर, सर मैं हम ज्वाइन नहीं हो पा रहे करके. हाँ तो सर. सबको समझा दो विजय सर कौन है, कहते ये समझते नहीं है बेचारे छोटे छोटे बच्चे. तो लगता है हाँ विजय सर है ऐसे ही, चलो ठीक है. ठीक है चलो. श्रावणी मेरे को एक एग्जांपल दो बेटा यूनिफॉर्म स्पीड का, एग्जांपल दो. राहुल सर कौन है भाई आजू बाजू में? हाँ श्रावणी बताओ, एक एग्जांपल दो. कोई नहीं सर, मैम है. सर नियति आप भी इसके बाद, हाँ आपका नंबर है, सोच के रखो. यूनिफॉर्म स्पीड का. हाँ यूनिफॉर्म स्पीड का. सर अरे ट्रेडमिल. हाँ ट्रेडमिल. हाँ. ट्रेडमिल यानी जिसके पर हम दौड़ते हैं, वही ना? सही है ना नियति, वही ना ट्रेडमिल जिसके ऊपर हम दौड़ते हैं? हाँ. ओके चलो ठीक है. और अरे श्रावणी ऊपर देख, पंखा चालू है कि नहीं है? श्रावणी ऊपर देख, पंखा चालू है, तेरे सर के ऊपर पंखा चालू है ना? उसका स्पीड कांस्टेंट है कि नहीं है? यस सर. तो हो गया. हाँ, ये इतना इजी एग्जांपल है. ठीक है, यूनिफॉर्मली रोटेटिंग बॉडी, कोई भी बॉडी जो यूनिफॉर्मली रोटेट हो रहा है या रिवॉल्व हो रहा है, जैसे एग्जांपल में इसमें फैन एक पर्टिकुलर चालू होने के बाद, राइट ना, चालू होने के बाद, चालू होते बराबर नहीं, चालू होने के बाद एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद, गुड पार्ट
ठीक है, एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद क्या हो जाएगा, उसका स्पीड सेम हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर कोई भी चीज, जो चीज घूम रहा है कांस्टेंट स्पीड के साथ या यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, कोई भी चीज घूम रहा है तो उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहा जाता है, यूसीएम। ठीक है, कोई भी चीज अगर घूम रहा है तो, राइट ना, अगर घूम रहा है तो गोल गोल घूम रहा है तो उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। ठीक है, जैसे एक पार्क में बढ़िया सा एग्जांपल दिया मेरे को, कौन सा, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ। रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, अर्थ का रिवॉल्यूशन, राइट ना, अर्थ का रिवॉल्यूशन, अर्थ का रोटेशन। रोटेशन और रिवॉल्यूशन में क्या फर्क है? रिवॉल्व होना, अर्थ किसके अराउंड में रिवॉल्व हो रहा है। रोटेट और रिवॉल्यूशन में क्या फर्क है, बताओ। दोनों में फर्क है, पता है कि नहीं पता है? बताओ क्या है? नितिन नितिन, अरे रिवॉल्यूशन और चलो किससे पूछेंगे हम? निशिता से पूछेंगे। निशिता बताओ बेटा, क्या होता है रिवॉल्यूशन और क्या होता है रोटेशन? Rotation means the round and round of the earth, and revolution means the earth is moving around the sun. रोटेशन मतलब क्या होता है, अपने एक्सिस में ही गोल गोल घूमना, अपने एक्सिस में गोल गोल घूमना यानी रोटेशन, और रिवॉल्यूशन यानी किसी के आजू बाजू में गोल गोल घूमना, किसी को सेंटर मान के किसी के आजू बाजू में गोल गोल घूमना। समझ में आ गया सबको? आया समझ? Mixture also. हाँ क्या बेटा श्रवणी? Mixture. हाँ मिक्सचर, हाँ वो भी है। ठीक है, तो ये सब होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल, ये सब होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब अगर यूनिफॉर्मली आप देखते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीता जैसे एक पर्टिकुलर समय के बाद, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेता हूँ, देखो मैं अगर कहूँ इफ अ कार ट्रैवल 60 किलोमीटर पर ओवर, अगर एक कार 60 किलोमीटर पर ओवर की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, मतलब हाफ आवर में कितना ट्रैवल करेगा? हाफ आवर में इसका स्पीड कितना रहेगा, बताओ बताओ। हाफ आवर में मतलब देखो 30 मिनट 30 किलोमीटर पर आवर. नहीं, डिस्टेंस कितना रहेगा, इसका मतलब क्या है, इफ अ कार ट्रैवल 60 किलोमीटर पर ओवर विथ अ कांस्टेंट स्पीड, विथ अ कांस्टेंट स्पीड। अगर मेरा ऐसा कुछ एग्जांपल है कि एक कार 60 किलोमीटर पर ओवर की स्पीड से कॉन्स्टेंटली जा रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 1 ओवर में इसने कितना ट्रैवल किया, 60 किलोमीटर। हाफ ओवर में इसने कितना ट्रैवल किया, 60 किलोमीटर हाफ ओवर में 30 किलोमीटर 30 किलोमीटर हाफ ओवर में 30 किलोमीटर 30 किलोमीटर। सर हाँ 30 किलोमीटर। ठीक है, हाफ ओवर में इसने 30 किलोमीटर ट्रैवल किया। अगर मैंने पूछू इससे 15 मिनट में कितना ट्रैवल किया, तो 15 मिनट में 20 बताओ। 15 किलोमीटर पर 3 ओवर, किलोमीटर 15 क्वार्टर ओवर बोलते हैं, क्वार्टर ओवर भी बोलते हैं, क्वार्टर ओवर। 15 किलोमीटर पर ओवर, 15 किलोमीटर पर ओवर का स्पीड था। और अगर मैंने इसको बोलूं कि 1 मिनट में कितना ट्रैवल किया, तो 1 मिनट में करो ना 60 यानी 1 किलोमीटर पर ओवर, राइट ना, सॉरी ओवर लगा दिया मैंने, सॉरी, 1 किलोमीटर। ठीक है ना, समझ आया? आया समझ? आया क्या समझ में? अगर नहीं आया तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, चलो दूसरा एग्जांपल करते हैं। इफ अ फ्लाइट ट्रैवल 100 नहीं, थोड़ा ज्यादा ही लिख लेते हैं, 1 घंटे में फ्लाइट का रहेगा नियर अबाउट 150 150 किलोमीटर पर ओवर विथ कांस्टेंट स्पीड, विथ अ कांस्टेंट स्पीड। स्पीड कांस्टेंट है, मतलब क्या होगा, 1 घंटे में 1 ओवर में कितना ट्रैवल किया, 150 किलोमीटर। हाफ ओवर में आप इसका आधा यानी 150 डिवाइड बाई 2
दैट इज 75 किलोमीटर। ठीक है, अगर मैंने बोलो 15 मिनट, 15 मिनट यानी कितना होता है अवर का 1/4 अवर होता है, देखा 1/4 अवर होता है 15 मिनट, मतलब 150 डिवाइड बाय 4 यानी कितना होता है 150 का 4 से डिवाइड किए तो 37.5। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? 30। ठीक है, अगर मैंने 10 मिनट में कितना ट्रैवल किया बता पूछा तो 10 मिनट यानी 10 डिवाइड बाय 60, 1/6 ऑफ आवर। आकी ना सही है, हाँ 1/6 ऑफ आवर मतलब 150 डिवाइड बाय 6 कितना आता है? 150 डिवाइड बाय 6 किए तो बताओ, 6 2 12 माइनस 30 5 25। समझ आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? आना बोल दो एक बार। हाँ आराना हाँ चल। सर। हाँ ठीक है, चलो समझ में आ गया नॉन यूनिफॉर्म। फिर यूनिफॉर्म समझ में आ गया, उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म क्या लिखोगे बताओ? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या लिखोगे बताओ जल्दी? A body has a uniform speed if it travels equal distances in equal interval। मैंने क्या बोला था? कोई भी एक को अनइक्वल लगा दो, बोला था ना, डिस्टेंस के सामने अनइक्वल लगा दो या फिर इंटरवल के सामने अनइक्वल लगा दो, दो में से किसी के सामने अनइक्वल लगा दो, खत्म। सही है कि नहीं है? इन इक्वल टाइम। इक्वल टर्म नहीं, कोई भी एक के सामने अनइक्वल लगा दो, बस खत्म। हाँ क्या भाई, अगर दोनों के सामने अनइक्वल लगाया तो तो यूनिफॉर्म हो जाएगा, अनइक्वल अनइक्वल। समझ में आया? दोनों के सामने हम अनइक्वल इक्वल नहीं लगा सकते। ठीक है, तो अ बॉडी सेड टू बी, अ बॉडी हैज अ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन स्पीड इफ इट ट्रैवल्स अनइक्वल डिस्टेंसेस, if it travels unequal distances in equal interval of time, no matter how small this time interval may be। समझ में आ गया? मतलब अगर उसने पहले घंटे में 30 किलोमीटर था तो दूसरे घंटे में 60 हो सकता है, 70 हो सकता है, 80 हो सकता है। ठीक है, चलो एक एग्जांपल न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, फिर आज का सेशन हम एंड करते हैं। न्यूमेरिकल क्या है क्वेश्चन? ठीक है, अ स्कूटरिस्ट covers a distance of 3 kilometers in 5 minutes। मतलब किलोमीटर 5 मिनट में ट्रैवल कर रहा है। कैलकुलेट हिज स्पीड इन। ठीक है, ध्यान देना, 3 किलोमीटर 5 मिनट में ट्रैवल कर रहा है तो इसका स्पीड कैलकुलेट करना है। सबसे पहला है सेंटीमीटर पर सेकंड। अब बोलोगे सर इसका तो कन्वर्जन बताया नहीं आपने, हम कैसे करेंगे? ठीक है, करना तो है ही, बताया नहीं फिर भी। मीटर्स पर सेकंड ये तो आप लोगों को आता है, मीटर पर सेकंड, और सी किलोमीटर पर ओवर। अब देखो बेटा, दिखने में सिर्फ इतना लगता है, ठीक है, पर आवर नॉट आवर। ठीक है, पर आवर।
ठीक है, किलोमीटर पर आवर। अब ध्यान दो, ध्यान देना, मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, ध्यान दो, फिर से बोल रहा हूँ, सब ध्यान दो। अब डिस्टेंस गिवन, मैं जैसे सॉल्व कर रहा हूँ सभी न्यूमेरिकल सेम टू सेम पैटर्न में करने हैं हमेशा। गिवन, गिवन में डिस्टेंस, डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं, एस से डिनोट करते हैं। डिस्टेंस एस इज इक्वल टू कितना है, 3 किलोमीटर। अब इसको सेंटीमीटर और मीटर में करना है। 3 किलोमीटर यानी कितना मीटर, 3 इंटू 100, 1000, ठीक है ना, तो कितने हो जाएगा ये, 3000 मीटर हो जाएगा ना। 1 किलोमीटर यानी कितना होता है, 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर होता है। ओके, ठीक है। और 1 मीटर यानी कितने कितने सेंटीमीटर होता है, 100। 1 मीटर यानी 100, तो इसको करो फिर से, तो 3000 इंटू 100 सेंटीमीटर यानी 450। ठीक है, तो हमने उसको सेंटीमीटर में भी कर लिए, हमने उसको मीटर में भी कर लिया। ठीक है, समझ आया, समझ आया, एक ही बार में कर लिया, अलग अलग नहीं है। अब ये हो गया डिस्टेंस। अब करते हैं मिनट। मिनट यानी टाइम, टाइम को किससे डिनोट करते हैं बेटा, स्मॉल टी से। ठीक है, तो टाइम कितना है, 5 मिनट। पहले मिनट में करते हैं फिर सेकंड में करते हैं, मिनट। ठीक है, अब देखो 1 आवर यानी कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, 60 राइट ना। मतलब 1 मिनट यानी कितने कितने आवर होंगे, 1 मिनट का मतलब होगा 1/60 आवर। सही है, सही है कि नहीं है, राइट ना। तो इसको आवर में करने मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आवर में करने के लिए, मिनट्स को आवर में करने के लिए 1/60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हाँ कि ना। दैट इज 5/60, Yes. 5 यानी 5 1/12 आवर। ठीक है, हो गया हमारा आवर में कंप्लीट। अब करना है सेकंड्स में, तो आपको पता ही है 5 मिनट्स यानी कितने सेकंड, 5 मिनट्स इज इक्वल टू 1 मिनट यानी 60 सेकंड। तो 5 मिनट्स कितना होगा, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। तो 5 मिनट्स यानी 5 इंटू 60, 300 300 सेकंड। अब बोलोगे सर आपने ऊपर क्यों नहीं किया, ऊपर भी कर सकता था। देखो 1 ओवर का मतलब होता है, 1 ओवर में होता है 3600 सेकंड। तो इससे भी आप लोग कर सकते हो। इसको या तो ऐसे करो आप लोग अलग से, जो इससे आप लोग कंफ्यूज नहीं होगा, या फिर यहाँ से भी कर सकते हो। देखो 1/12 इंटू 3600 सेकंड, 1 आवर का मतलब होता है 3600। तो काटो इसको, कितने से जाता है, 3 जाता है ना, 12 3 36, 12 3 36 होता है कि नहीं होता है। हाँ सर 36 तो 3600 सेकंड, समझ आया, आया क्या समझ में, हाँ। आने को। ओके, हाँ, तो ये सर। Yes. गिवन के बाद हम लिखते हैं, पहले गिवन लिखते हैं, उसके बाद लिखते हैं टू फाइंड। ठीक है, टू फाइंड यानी फाइंड, फाइंड क्या क्या करना है। सबसे पहला करना है क्या, स्पीड फाइंड अप करना। स्पीड यानी स्पीड इन सेंटीमीटर पर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन में फाइंड अप करना है स्पीड इन मीटर पर सेकंड। थर्ड क्वेश्चन में करना है स्पीड इन किलोमीटर पर ओवर। ठीक है, और उसके बाद हम थर्ड स्टेप में लिखते हैं फॉर्मूला। हम थर्ड स्टेप में लिखते हैं क्या बेटा, फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल करेंगे वो लिखते हैं। तो फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल्स टू यानी v इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन, डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन डिस्टेंस ट्रैवल यानी s अपॉन टाइम टेकन, टाइम टेकन, टाइम टेकन यानी हमारा होता है t। ठीक है, चलो ये होता है फॉर्मूला। तो सबसे पहला क्या निकालना है, ध्यान देना, सबसे पहला निकालना है स्पीड इन सेंटीमीटर पर सेकंड। सेंटीमीटर पर सेकंड कर्सिव में लिखोगे तो भी बेटा सेंटीमीटर पर सेकंड अलग अलग लिखना, cm पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड। तो चलो, तो v इज इक्वल टू s/t।
ठीक है। एस कितना है सेंटीमीटर में? सेंटीमीटर में एस कितना है? 3 और 5 जीरो, ठीक है ना? 3 और 5 जीरो है कि नहीं? 1 2 30,000 4 5, ये सेंटीमीटर में हो गया। टाइम सेकंड्स में कितने हैं, कितने सेकंड्स है हमारे पास? 300 सेकंड, 300 सेकंड्स है ना? यस सर यस डिवाइड बाय 300 सेकंड, चलो कैंसिल आउट करते हैं। कितना बना? 363। v कितना बना? v इज इक्वल्स टू 3000 सेंटीमीटर पर सेकंड। समझ आया पहले का आंसर? बेटा पहले का आंसर सबको समझ आया? हाँ ना बोल दो। हाँ सर। सेकंड आप लोग करो, चलो। स्पीड इन मीटर पर सेकंड, और थर्ड भी आप लोग करना है, स्पीड इन किलोमीटर पर ओवर। आप लोगों के पास पूरे वैल्यूज दी है, सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है और सॉल्व करना है। वैल्यू ये ऊपर दिया हुआ है आप लोगों का, ठीक है? मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर ओवर में करना है। चलो करो। कितना मीटर है? 3000। तो पहले ऐसे लिखना है, ठीक है? v इज इक्वल्स टू एस बाई टी। कितना मीटर है? 3000 मीटर, और टाइम सेकंड्स में है तो सेकंड्स में है, यानी 300। तो चलो इसको करो। कितना आया इसको करोगे तो? 30 मीटर पर सेकंड आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो। हाँ सर आया हाँ सर। उसके बाद करते हैं नेक्स्ट वाला। क्या होगा? v इज इक्वल टू एस बाई टी। किलोमीटर कितने किलोमीटर है देखते हैं। किलोमीटर में 3 किलोमीटर, तो 3 अपॉन टाइम ओवर में है, तो 1 ओवर यानी कितना? 1/12, यानी 3/12। 3/3 है, देखो 3 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1/12। 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? 3/1 अपॉन 1/12। अब इसको आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करते बताओ? 3/1 इंटू 12/1, ठीक है ना? ये होगा ना, ये ऊपर जाएगा। यही होता है कि नहीं होता है? पता है कि हाँ नहीं? सर। a बाय बी अपॉन सी बाय डी इज इक्वल टू a बाय बी इंटू सी बाय डी। मतलब 1/3, 3/1, 3 मतलब 1, 3/1, 3/1 इंटू 12, ऊपर चल जाएगा 12/1। तो कितना बनाइए? 36 किलोमीटर पर ओवर। सही है कि नहीं है? समझ आया? हाँ सभी सर। हाँ आना सर बोल दो। आ गया क्या बेटा सबको समझ में? आ गया क्या बेटा सबको समझ में? हाँ ना बोलो फटाक से। हाँ हाँ सर। सर हाँ सर। सर वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व सर करना। मैं दे देता हूँ। हाँ बोलो, क्या हुआ क्षितिजा? बोलो। सर वो मैं हूँ तो वो 3 और 30 बचता है तो उसको और सॉल्व क्यों नहीं किए? इसको बेटा, हाँ कर लिया ना। अच्छा, मतलब हाँ हाँ, इसको नहीं किया ना अपन ने। ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी। 3 और 30 तो मैंने गलत लिखा ना, यहाँ पे 1000 होगा, राइट ना? हाँ 1000, वही 3000 अपॉन 3, तो 1000। ठीक है, देखो गलत कर लिया सेकंड था। वाले भी ना। सेकंड वाले में भी वही, ठीक है, गलत कर लिया। तो ध्यान देना भाई, ऐसा गलत हो जाता है। ठीक है, 30/3, 30/3 यानी कितना बना? 10। ठीक है, देखो समझ आया क्या सबको? अब क्या इतने इजी इजी आता नहीं ना, देखो हार्ड वाला आता है आंसर, इजी वाले आते ही नहीं हमको, क्या करें? चलो क्वेश्चन क्या है, होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ठीक है? क्वेश्चन को, अ ट्रेन a train covers a distance of 5 kilometers
in 3 minutes. 5 kilometers in 3 minutes. Calculate the speed in. पहला सेंटीमीटर पर सेकंड, दूसरा मीटर पर सेकंड, तीसरा किलोमीटर पर आवर। ठीक है, समझ आ गया? शॉर्टकट में लिख दिया। ठीक है सितिजा, नियति, समझ आ गया? इसको हाँ, सॉल्व सर। और भेजना है। हाँ इसको सॉल्व करना है, भेजना है। मैं आप लोगों को ग्रुप में डाल देता हूँ। ओके, चलो।